मैं डॉक्टर अभिजीत सोनी, मनोचिकित्सक इंदौर। जब भी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आमतौर पर हम यह समझते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें एक सेंस ऑफ वेलबींग होता है और उनका मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। यह भी देखा गया है कि एक्सरसाइज एक नेचुरल और पावरफुल मेडिसिन है जिससे कि हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। साथ ही साथ में जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों में तनाव की मात्रा कम होती है, उनकी मेमोरी अच्छी होती है, उन्हें बेहतर नींद आती है। साथ ही साथ में जनरल मूड उनका भी काफी अच्छा रहता है। इसके अलावा रिसर्च में यह भी देखा गया है कि हम सामान्य एक्सरसाइज अगर रेगुलर तरीके से करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी की। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं यह देखा गया है कि उनमें 26% कमी होती है, या यह कह सकते हैं कि 26% रिस्क कम होता है डिप्रेशन डेवलप होने का। साथ ही साथ में एक्सरसाइज एक प्रकार की नेचुरल मेडिसिन है एंजाइटी कम करने के लिए, तो यह एक बहुत ही उपयोगी चीज है। जब हम बात करते हैं सामान्य तनाव की तो यह देखा गया है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें सामान्य तनाव कम होता है। साथ ही एंडोर्फिन्स की मात्रा दिमाग में बढ़ती है जिससे कि वो बहुत ही खुश और अच्छा महसूस करते हैं और अपनी चीजें ठीक से कर पाते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि आजकल बच्चों में कुछ मानसिक समस्याएं होती हैं जैसे कि ADHD, ऑटिज्म, ऐसी चीजें। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों में सीरोटोनिन की मात्रा, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन की मात्रा, ये कुछ ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, उनकी मात्रा भी बढ़ती है जिससे कि जैसे ADHD में लोगों का ध्यान सही से लगता नहीं है तो वो भी सही से लगने में मदद मिल सकती है। पर हमें यह समझना जरूरी है कि यही एकमात्र इलाज नहीं है, पर इससे हम यह रेगुलर प्रैक्टिस करके किसी भी प्रकार के तनाव से और कुछ सामान्य मानसिक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अब यह हमारे लिए जानना जरूरी है कि कितनी और कब कब हम एक्सरसाइज करें जिससे कि हमें तनाव में कमी आए। तो रिसर्च में यह देखा गया है कि अगर हम 30 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं हफ्ते में 5 दिन रोज, या उसे टुकड़ों में बांटकर, या सिर्फ 30 मिनट टोटल भी करते हैं तो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अब ऐसा कई बार होता है कि कुछ लोगों में मानसिक लक्षण रहते हैं, कोई बीमारियां रहती हैं, या तनाव के कारण या टाइम की कमी के कारण वो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। जैसे कि जरूरी नहीं कि बहुत सारी अत्यधिक एक्सरसाइज करने से ही फायदा होगा, तो हम छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट में 10 मिनट, 15 मिनट धीरे धीरे करके हमारी टाइम बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में यह भी ध्यान रखें कि जब हमारे शरीर में एनर्जी, स्फूर्ति, हमें अच्छा महसूस हो तब कोशिश करें कि एक्सरसाइज करें, तो उससे फायदे और बढ़ जाते हैं। उसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि जो भी एक्सरसाइज करें, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई किसी ने कह दिया तो योगा ही करना है, किसी ने कह दिया तो जॉगिंग, रनिंग या कुछ और करना है। जो भी हमें अच्छा लगे वो करना है और उसे एंजॉय करना है, तभी उसका फायदा होगा। इसके अलावा अत्यधिक पुश करने की कोशिश ना करें अपने आप को, क्योंकि उससे यह होगा कि आप कुछ दिन तो कर लेंगे, उसके बाद में फिर आप बंद कर देंगे। जितना कंफर्टेबल हो उतना ही करें, शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचाना है हमें, है ना। और एक्सरसाइज करने के बाद कोशिश करें कि भाई हमने कुछ अच्छा काम किया तो अपने आप को कोई रिवॉर्ड देने की कोशिश करें, चाहे वो खाने की वस्तु हो, चाहे कुछ और हो, है ना। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक्सरसाइज को हम यह भी कर सकते हैं कि भाई एक सोशल एक्टिविटी बना लें, ताकि हम दोस्तों के साथ मिलके, अपने परिवारजन के साथ मिलके, ताकि उसको हम अत्यधिक रूप से एंजॉय करें और एक सही दिशा में अपना कदम बढ़ाएं। हम बार बार बात करते हैं कि मानसिक तनाव है या हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो हमें इस चीज के लिए ये समझना जरूरी है कि हमें एक्टिव होना पड़ेगा, फिजिकली भी, मेंटली भी, तभी हम अपने तनाव को दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद।